हेलो दोस्तों, देखो मैंने ऐसे आपको ये सारा कन्वर्जन तो पढ़ा दिया था, कन्वर्जन कैसे होता है। और उसे कन्वर्जन के साथ साथ मैंने ये भी प्रूफ बताया था कि अगर किसी का एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन मान लो, अगर आप फिशर से न्यूमैन में कन्वर्ट कर रहे हो, न्यूमैन से आप सोहार्ट्स में कन्वर्ट कर रहे हो, या सोहार्ट्स से आप फिशर में कन्वर्ट कर रहे हो, तो हमेशा एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो कभी चेंज नहीं होगा। तो एग्जाम में ये ट्रिक होती है कि कभी मान लो अगर किसी चीज़ का आप चेंजिंग कर रहे हो, किसी प्रोजेक्शन का एक प्रोजेक्शन से दूसरे प्रोजेक्शन से, या बेस डैश से आप फिशर में चेंज कर रहे हो, तो ध्यान देना कभी भी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन कभी चेंज नहीं होगा। तो आज देखो, और आपको आरएस पता हो गया। अब जो जितनी मैक्सिमम देखो, ये तो एक बेसिक जो अभी आपको बहुत ही मतलब लगभग आपको 40% एक स्टीरियोकेमिस्ट्री का आइडिया हो गया। लेकिन जब ऑर्गेनिक में स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, वो जो अभी हमने पीछे पढ़ा वो केवल स्टीरियोकेमिस्ट्री चैप्टर के लिए था, बेस का था। अभी जो हम पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। तो जितनी भी मतलब मैक्सिमम आपकी ऑर्गेनिक रिएक्शंस आपकी गवर्न करती हैं, वो साइक्लिक, बहुत सारी आपने ऑर्गेनिक रिएक्शन देखी होंगी साइक्लिक फॉर्म में गवर्न हो रही है। बहुत सारे आपके SN1, SN2, E1, E2, आपको क्या कहते हैं ओजोनोलिसिस। तो बहुत सारी चीज़ें क्या होता है कि साइक्लिक कंपाउंड की स्टीरियोकेमिस्ट्री डिपेंड करती है। तो आज वही हम पढ़ने जा रहे हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। क्या पढ़ने जा रहे हैं? केमिस्ट्री ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। तो साइक्लिक में देखो, ध्यान दो, साइक्लिक में सबसे पहले आपके दिमाग में आते ही क्या होता है, साइक्लिक पहले तो एक आता है थर्ड मेंबर रिंग, ठीक है, ध्यान देना। फिर एक आता है फोर्थ मेंबर रिंग ऐसे, और एक आता है फिफ्थ मेंबर रिंग ऐसे, फिर आता है सिक्स्थ मेंबर रिंग, ठीक है, सिक्स मेंबर रिंग। तो मतलब ये साइक्लोप्रोपेन हुआ, साइक्लोब्यूटेन हुआ, साइक्लोपेंटेन हुआ, और ये साइक्लो क्या कहते हैं, हेक्सोन हुआ। तो सबसे ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट कौन है? इंपॉर्टेंट आपका ये है, मोर इंपॉर्टेंट। क्या है? मोर इंपॉर्टेंट। यही आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ना है। इन सब का क्या है कि इन सब की स्टीरियोकेमिस्ट्री बस आपको थोड़ा सा जान लेना है, ज़्यादा उतना उस पर नहीं जाने कि भाई क्या स्टेबिलिटी आ रही है, कितनी स्टेबिलिटी आ रही है, उतना आपको ज़्यादा मतलब उसमें नहीं जाना है। देखो जैसे ये साइक्लोहेक्सेन होता है, तो साइक्लोहेक्सेन क्या होता है एक्चुअली में, ऐसे करके ये क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड होता है। जैसे मान लो अगर इसमें एक बॉन्ड ऐसे मान लो, देखो जैसे आपको बताया था कि अगर आपका डैश, अगर ऐसे डैश है तो मतलब क्या है कि बिलो द प्लेन होता नहीं होता था, बिलो द प्लेन होता है। और ऐसे बताया था कि आपका अगर डार्क है तो ये क्या है, अबव द प्लेन। अबव द प्लेन है कि नहीं प्लेन है, अबव द प्लेन है, तो ये बताया था। तो ऐसे मान लो अगर इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको बतानी होती है तो ये थर्ड मेंबर रिंग है। इतना ज़्यादा थर्ड मेंबर रिंग इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होता, जस्ट ऐसे ही थोड़ा सा ऐसे अरेंजमेंट हो जाता है, तो मतलब थोड़ा सा अरेंज हो जाता है। अगर मान लो इसमें ऐसे मान लो मैं बोल दूँ ऐसे, आप इधर अबव द प्लेन CH3 हो गया, तो ऑटोमेटिक हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, बिलो द प्लेन। ये अगर ये CH3 अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन है, तो ऑटोमेटिक हाइड्रोजन जो उस पर होगा वो अबव द प्लेन जाएगा। तो ऐसे आपका हो गया, जैसे ये हो गया CH3, तो ऑटोमेटिक हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, बिलो द प्लेन। तो ऐसे इस तरीके से जस्ट साइक्लिक की स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको डिफाइन करनी होती है। और फोर मेंबर रिंग में ध्यान देना, फोर मेंबर रिंग ऐसे होता है, ऐसे करके ऐसे बनता है फोर मेंबर रिंग। ध्यान देना, फोर मेंबर रिंग कैसे बनता है, ऐसे करके ऐसे बनता है जो फोर मेंबर रिंग होता है। तो इसमें देखो फोर कार्बन है, नहीं कार्बन है, ऐसे हल्का सा 1 2, ये 1 2 3 4 कार्बन है, नहीं कार्बन है। तो एक तरीके से ऐसे हल्का सा एंगल पे होके बनता है, ठीक है, हल्का सा एंगल होके बनता है। तो इसमें स्टेबल जो कंपाउंड, मान लो अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल है, एक मेरे पास लग गया ऐसे कोई CH3 ग्रुप लग गया, इधर मैं एक लगा दिया अबव द प्लेन CH3, और आपसे पूछ लिया, कभी कभी ऐसे पूछ सकता है, अभी तक तो ये जैम में ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है, मान लो आ भी सकता है कभी, और ये आ गया बिलो द प्लेन। तो आपसे पूछेगा बताओ कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। तो अब देखो अगर मैं इसको 1 पोजीशन मानता हूँ, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, तो 1 पोजीशन पे क्या है, ये 1 पोजीशन पे अगर देखा जाए 1 पोजीशन पे 1 2, अब देखो आप यहाँ से इसको नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कर दो, कहीं से नंबरिंग कर दो क्योंकि सारे इक्वल हैं। तो यहाँ से मैं इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 देता हूँ। तो 1 पे क्या है, 1 पे CH3 अबव द प्लेन है। तो देखो अब अबव द प्लेन रखना है, तो आपको अभी तो ये बेस डैश है, लेकिन अभी आपको अपने इस वाले फॉर्म में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म में रखना है। तो देखो ऐसे मान लो अगर एक ऐसे मैं ऐसे डैश 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 ऐसे एक लाइन खींचता हूँ, ठीक है, ऐसे एक प्लेन बनाता हूँ और एक प्लेन बनाता हूँ। तो आप देखो प्लेन के ऊपर अगर कोई चीज़ होगी इधर साइड तो वो अबव द प्लेन होगी,
ऐसे CH3, तो अबव द प्लेन है नहीं प्लेन है। और इधर हाइड्रोजन कहाँ होगा, बिलो द प्लेन, मतलब यहाँ क्या है ऑटोमेटिक, अगर ये अबव द प्लेन है तो हाइड्रोजन बिलो द प्लेन आएगा नहीं आएगा, तो हाइड्रोजन बिलो द प्लेन आएगा। तो इसीलिए क्या होता है कि जैसे ही कोई चीज़ देखना होता है तो आप यहाँ कार्बन हो, कार्बन की जस्ट क्या कहते हैं अर्थ के पैरेलल में जैसे ये मेरा हाथ है, इसके पैरेलल से आप एक पेन रख दो, ठीक है, आप पेन रख दो। अब पेन के पैरेलल में आप एक लाइन ड्रॉ करो, लाइन के ऊपर जो आ रहा है वो अबव द प्लेन माना जाता है, लाइन के नीचे जो आता है वो बिलो द प्लेन। तो ऐसे बेस डैश को जब आप कन्वर्ट करते हो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में ऐसे लिखा जाता है। तो ऐसे देखो थर्ड पोजीशन पे CH3 कहाँ है, अबव द प्लेन, और हाइड्रोजन बिलो द प्लेन, ठीक है। ऐसे सेम आपसे ये वाला ऐसे सेम इसको बनाओ, ऐसे ये हुआ। अब देखो ये देखो, और फिर यहाँ देखो CH3 कहाँ है, अबव द प्लेन, और यहाँ CH3 कहाँ हो जाएगा, बिलो द प्लेन, क्योंकि ये 1 ये 2 ये 3 ये फोर्थ पोजीशन, ये 1 ये 2 ये 3 ये फोर्थ पोजीशन। तो यहाँ देखो थर्ड पोजीशन में CH3 कहाँ है, बिलो द प्लेन है। तो जस्ट अभी आप मैं रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ, स्टेबिलिटी बता दूंगा अभी, जस्ट थोड़ा सा रिलेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये इनका ऐसे लिखा जाता है, जस्ट रिप्रेजेंटेशन है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। जब रिएक्शन करता है एक्चुअल में इसी तरीके से अपने आप को एडजस्ट करते हैं 4 मेंबर रिंग, ठीक है। और 5 मेंबर रिंग क्या होता है, 5 मेंबर रिंग फ्लेक्सिबल होता है, 5 मेंबर रिंग फ्लेक्सिबल होता है। तो एक तरीके से इन्वोलप टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इन्वोलप टाइप का ऐसे स्ट्रक्चर होता है, इन्वोलप टाइप का ऐसे स्ट्रक्चर होता है, ऐसे इन्वोलप होता है। लेकिन क्या होता है कि ये जब बनने जाता है तो एक्चुअली में ये जब ऐसे बनने गया ऐसे, और ये इन्वोलप टाइप का ऐसे और फिर यहाँ ऐसे और ये ऐसे टाइप का इन्वोलप टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। तो ये ध्यान देना कि एक्चुअली क्या होता है, ये कोई फिक्स नहीं स्ट्रक्चर में होता है, ये मतलब अपने आप को एडजस्ट करता रहता है स्टेबिलिटी फॉर्म में। कभी ऐसे मान लो ऐसे करके ऐसे, और कभी ऐसे करके ऐसे, और ऐसे, ठीक है, ऐसे यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ ऐसे हो जाता है, ऐसे भी हो सकता है। तो अपने आप को ये एडजस्ट करता है स्टेबिलिटी के हिसाब से, जो 5 मेंबर रिंग होता है, ठीक है। 5 मेंबर रिंग ऐसे कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होती है, तो अपने आप को एडजस्ट करता है। मान लो अभी ऐसे इधर है, ये अभी जस्ट बता रहा हूँ, जस्ट नाम ध्यान देना, जैसे CH3 है बिलो द प्लेन, तो अब ये अपने आप को ऐसे एडजस्ट करेगा कि ये वाला ग्रुप स्टेबल हो जाए कहीं ना कहीं से, ये वाला ग्रुप कहीं लगे। अब बताऊंगा स्टेबिलिटी में कौन सा कैसे स्टेबल आपको काउंट करना है, क्या काउंट करना है, जस्ट आप अभी बस थोड़ा सा देखते रहो, इंतजार करते रहो, जस्ट मैं बता रहा हूँ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो अपने आप को ऐसे एडजस्ट करेगा कि भाई एक काम करता हूँ मैं इसको ऐसे और ऐसे और अपने आप को ये ऐसे कर लिया। तो ये कहाँ चला गया, ये यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से अपने आप को यहाँ CH3 ऐसे कर दिया। और अभी भी देखो ये स्टेबिलिटी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बस बता रहा हूँ रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। स्टेबिलिटी बात का मैटर है कि कौन सा कैसे स्टेबल होता है। तो अपने आप को ये हमेशा इस तरीके से एडजस्ट करता रहता है। तो ध्यान देना आगे। अब 5th हो गया आपके लिए, ये तीनों बस बता दिया कि कभी कोई पूछ ले, आता तो है नहीं एग्जाम में, 3rd 4th 5th नहीं आता, बस आता कौन सा है 6 मेंबर रिंग। सारी चीज़ें किस पे आती हैं 6 मेंबर रिंग पे, क्योंकि क्या होता है साइक्लोहेक्सेन स्टेबल होता है, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन स्टेबल होता है क्यों, क्योंकि इसका जब आप एंगल निकालोगे सबका 72 डिग्री आता है, 72 डिग्री आता है। तो ये देखो ऐसे एंगल आपको एंगल ये और उसका 72 बोल रहा हूँ, ये ऐसे आ गया, यहाँ से एंगल यहाँ अगर फिफ्थ में वर्डिंग है, ऐसे 5th में वर्डिंग है, तो आप 360 डिवाइड बाई 5 करोगे तो कितना आएगा, यहाँ से ये 7 और ये 2, इसका 72 आता है, सॉरी इसका 72। तो ये टोटल कितने होते हैं, टोटल होते हैं आपके 180। देखो अभी मैं वहाँ नहीं गया था, यहाँ देखो। अभी कभी आपसे कोई पूछ ले कि 5th मेंबर रिंग में क्या कहता है इनके बीच के एंगल कितने होता है, तो ये होता है टोटल 72। तो ये एक हो गया 72, टोटल होता है 360। तो 72 सारे 72 होंगे ना इधर, 72 और ये 72 और ये 72 हो गया, और ये इक्वल थीटा इक्वल होगा नहीं होगा, तो मतलब 72 + 2 थीटा इज इक्वल टू 180 होगा नहीं होगा 180, और ये भी थीटा होगा तो कितना हो जाएगा। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ से 2 थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 - 72, तो 2 थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा, और 7 में से 7 गया 0 1 और ये 1 हो गया। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आया 54 आया कि नहीं आया, 54 आया, ठीक है 54 आया। तो ये एक थीटा कितना आया, एक
थीटा आया आपका 54, लेकिन आपका जब फिफ्थ मेंबर्डिंग में देखो ये पूरा टोटल एंगल कितना है यहाँ से सेंटर से, तो ये आ गया थीटा 54, तो ये थीटा मतलब टोटल एंगल कितना हो जाएगा 2 थीटा, टोटल एंगल हो जाएगा 2 थीटा, 2 इंटू 54 इक्वल टू कितना हो जाएगा 108 का, 108 का, तो कितना हो जाएगा 108 का एंगल होता है। ठीक है, तो इसीलिए कभी आपसे कोई पूछे कि फिफ्थ मेंबर्डिंग में एंगल कितना होता है दो इसके बीच में, तो इसका बीच में एंगल कितना होता है 108 का एंगल होता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आई किस तरीके से एंगल आपको निकल आता है। ऐसे आप सिक्स मेंबर्डिंग में निकालो कि एंगल बिटवीन टू एटम्स, एंगल बिटवीन टू एटम्स कैसे होता है, एंगल बिटवीन टू एटम्स कैसे होता है। तो देखो एंगल बिटवीन टू एटम्स अगर मैं निकालने जाऊँ यहाँ से, देखो पहले मैं सेंटर, ये मान लो मेरा सेंटर है, ठीक है, ये मेरा सेंटर हो जाएगा, ये मेरा सेंटर हो जाएगा। यहाँ से आप क्या करो, यहाँ से इसको 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो मतलब 360 कितने पार्ट में डिवाइड है, 6 पार्ट में डिवाइड है, तो 6 पार्ट में डिवाइड है तो कितना हो गया, ये एक हो गया 60, एक कितना हो गया 60 हो गया, तो ये भी थीटा होता है, ये भी थीटा था, अगर ये 60 हो गया तो ये भी 60, तभी तो जाके 120 होगा, तभी तो 120 होगा, और ये प्लस 60 180, मतलब एक आपको पता है एक ट्रायंगल का टोटल एंगल 180 होता है, और ये 60 और इधर भी 60, तो मतलब एंगल बिटवीन टू एटम्स कितने हो जाएंगे, एंगल बिटवीन टू एटम्स आ जाएंगे, एंगल बिटवीन टू एटम्स, एंगल बिटवीन ये एक एटम ये और ये, मतलब यहाँ एंगल बिटवीन टू बॉन्ड एटम्स बोल रहा हूँ, एंगल बिटवीन टू बॉन्ड कितने हो जाएंगे 120 होते हैं, तो 120 होते हैं। ठीक है, तो 120 होते हैं, तो इसीलिए क्या होता है कि इसका होता है 108 होता है, और ये क्या होता है कि एक्चुअली ये स्ट्रेन फील करते हैं। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन देखो sp3 है, और यहाँ सब जगह sp3 है, और आपको पता है sp3 का जो होता है क्या कहते हैं, sp3 क्या होती है कि एंगल क्या होता है बॉन्ड का 109 होता है। तो थर्मोडायनेमिकली अगर आपसे कोई पूछे कौन सा स्टेबल है, थर्मोडायनेमिकली ज़्यादा स्टेबल फिफ्थ मेंबर रिंग है, लेकिन क्या है कि अगर फिर उसके बाद आप बोलते हो सिक्स मेंबर्डिंग क्यों स्टेबल होता है, एक्चुअली सिक्स मेंबर्डिंग में क्या होता है थोड़ा सा रिपल्सन कम हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या है रिपल्सन थोड़ा कार्बन का रिपल्सन आता रहेगा, इसमें क्या होता है रिपल्सन थोड़ा कम हो जाता है, और जब रिपल्सन कम हो जाता है तो भाई 120 है, आप उसको डिक्रीज करके 109 बनाना चाहते हैं हम। ठीक है, तो उसको क्योंकि क्या है कि यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या है, अभी भी sp3 है, लेकिन एंगल नीचे का कितना है 120 है, तो एंगल कितना है नीचे का 120 है, और यहाँ भी sp3 है और एंगल अंदर का है 108, मतलब चलो स्टेबल तो है, थर्मोडायनेमिकली ये ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन क्या है अभी भी थोड़ा बहुत रिपल्सन हो रहा है, इसलिए क्या होता है कि ये जो सिक्स मेंबर्डिंग होता है फिफ्थ से ज़्यादा क्या कहते हैं अच्छा हो जाता है, लेकिन थर्मोडायनेमिकली यही ज़्यादा स्टेबल होता है, लेकिन ये वाला ज़्यादा स्ट्रेन फ्री होता है, इसलिए ज़्यादा स्टेबल इसको माना जाता है। बस ये थर्मोडायनेमिकली ज़्यादा स्टेबल है, ध्यान देना, और काइनेटिकली ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो ये बातें आती हैं कभी कभी पूछने को। ठीक, तो इसीलिए हमेशा स्ट्रेन फ्री मॉलिक्यूल बनाया जाता है, और सिक्स मेंबर्डिंग क्या होता है एकदम स्ट्रेन फ्री हो जाता है, कोई स्ट्रेन नहीं आता। तो देखो 120 से 120 अपने आप को एडजस्ट ऐसे करेगा कि मैं 109 पे कहीं ना कहीं बन जाऊँ, तो इसीलिए क्या हो जाता है कि ये इसी सिक्स मेंबर्डिंग ऐसे बनता है, साइक्लोहेक्सेन आपने देखा होगा ऐसे, और फिर एक ऐसे, और ये ऐसे, और ये ऐसे, और ये ऐसे। तो देखना आप देखना कि जो यहाँ क्या कहते हैं, अभी देखो यहाँ से जो लाइन जाएगी, इधर से जो लाइन जाएगी, इसका सेम होगा, और ये मतलब ये दोनों पैरेलल लाइन होंगे, ये दोनों क्या होंगे एक दूसरे के पैरेलल लाइन होगी, और साइक्लोहेक्सेन ऐसे बनाया जाता है, मतलब आपका ये पॉइंट और ये पॉइंट एक लाइन में होगा, और यहाँ वाला पॉइंट एक लाइन में होता है, इसलिए। ठीक है, अब देखो ये क्या करता है कि अपने आप को 109 के आसपास एंगल को अचीव करने जाता है, तो जब एंगल को अचीव करने जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक ऊपर हो जाएगा एक नीचे हो जाएगा ऐसे। ठीक है, क्योंकि क्या है क्या टेट्राहेड्रल बनेगा नहीं बनेगा, यहाँ इस एक ऊपर एक नीचे और एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, तो देखो इस तरीके से ड्रॉ किया था। देखो जो आपका सीधे लाइन ड्रॉ हो रही है, पहले देखो सीधे लाइन जो ड्रॉ हो रही है, देखो इधर से आप इस पॉइंट से सीधे ड्रॉ करो ऐसे, इस पॉइंट से सीधे ड्रॉ करो ऐसे नीचे। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। कौन सा बोलते हैं, एक्सियल। आप एक जस्ट डंडा नीचे ड्रॉ कर रहे हो तो इसको बोलते हैं एक्सियल बोल दिया,
एक्सियल, तो ए एक्स लिख रहा हूँ जस्ट, ए एक्स एक्सियल, ये एक्सियल हो गया और ये एक्सियल हो गया। मतलब जो परपेंडिकुलर होता है जस्ट प्लेन से, जैसे आप यहाँ ये जैसे आप इसके नीचे जाते हो तो परपेंडिकुलर आ गया, मतलब ये इस ये प्लेन डाला हूँ मान लो, बता दें तो इस वाले कार्बन से आप नीचे जाओगे तो परपेंडिकुलर कर दिया तो एक्सियल, यहाँ वाले प्लेन से सीधे ऊपर कर दिया तो परपेंडिकुलर, क्योंकि नीचे तो परपेंडिकुलर कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। इधर से ऊपर गया परपेंडिकुलर, इधर से ऊपर नीचे, इधर से नीचे गया परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, ये एक्सियल होता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि इक्वेटोरियल आता है, उसके बाद क्या आता है इक्वेटोरियल। तो अब देखो अब इक्वेटोरियल बचा कौन, ये एक्सियल है तो इधर बचा ये हो गया, इसी को बोलते हैं इक्वेटोरियल। ये क्या हो गया, ऐसे आ गया इक्वेटोरियल, कोई एंगल पे होता है, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है ये 109 पे होते हैं, एक्चुअल में क्या होता है ये 109 पे अपने आप को एडजस्ट करते हैं, तभी तो ऐसे शेप आ जाती है। तो ये क्या हो गया इक्वेटोरियल हो गया, और यहाँ वाला क्या हो गया इक्वेटोरियल हो गया, ठीक है, इक्वेटोरियल हो गया। और देखो अब फिर आता है कि यहाँ वाले कैसे, देखो यहाँ वाले क्या बनना, आप ऐसे डब्लू बनाना, ऐसे क्या बनाना, ये देखो ये आया, ऐसे आया तो ये हो गया आपका इक्वेटोरियल। ऐसे बनाना डब्लू, डब्लू तो डब्लू यहाँ से स्टार्ट किए यहाँ आए, तो मतलब एक सेंटर आपका डब्लू के यहाँ आया तो इसके जस्ट अपोजिट डब्लू वाला सेंटर यहाँ आएगा। तो इसको ऐसे करोगे, ऐसे और ऐसे फिर ऐसे, ये इक्वेटोरियल होता है। तो ध्यान देना कि ये दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। आपकी मर्जी है आप कैसे ड्रॉ कर लो, अगर इसको यहाँ से इधर ड्रॉ कर रहे हो तो इधर वाले डायरेक्शन में आप ड्रॉ करना। ये बहुत मिस्टेक होती है, लोग बहुत मिस्टेक करते हैं, बहुत माइनर सा मिस्टेक होता है। अगर आपको पता हो जाए कैसे ड्रॉ करना है तो आप हमेशा सही करोगे, ठीक है। तो मतलब बेसिकली कहने मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे के एंटी होते हैं, ठीक है। ये ऐसे इधर आता है, ठीक है, और ये ऐसे इधर जाता है, तो इक्वेटोरियल हो गया। तो ये हो गया एक्सियल, ये हो गया इक्वेटोरियल। तो अगर देखो, तो अगर देखा जाए तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको बोल सकता हूँ जो ये है इस वाले सेंटर से नीचे एक नहीं नीचे, तो इसको बोल सकता हूँ बिलो द प्लेन है, नहीं बिलो द प्लेन है, बिलो द प्लेन है। और ये भी क्या है बिलो द प्लेन है। और ये क्या है अबव द प्लेन है, नहीं प्लेन है, अबव द प्लेन, क्योंकि इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ ना तो अबव द प्लेन। अब इस वाले कार्बन से इक्वेटोरियल जुड़ा हुआ है तो बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन। और ये जुड़ा हुआ तो अबव द प्लेन, अबव द प्लेन। और फिर वही एक कार्बन यहाँ है तो आप एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करो ऐसे, तो ये ऊपर चला गया तो ये क्या हो गया, ये अबव द प्लेन और ये बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन। तो ऐसे देखो, ऐसे यहाँ सारा चीज़ें कर सकता है भाई। ये वाला फिर अबव द प्लेन आपका जाएगा, ये बिलो द प्लेन, इधर इक्वेटोरियल आपका क्या कहते हैं बिलो अबव द प्लेन, इधर इक्वेटोरियल आपका अबव द प्लेन। और यहाँ देखो एक ये ऐसे, ये भी ये भूल गया था ना, तो इधर ये भी तो एक्सियल आएगा, ये भी तो एक्सियल आएगा, एक्सियल आएगा। तो ये एक्सियल कहाँ होगा, इस वाले सेंटर से आप इधर ऐसे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो इस वाले कार्बन सेंटर से ऊपर है, तो मतलब क्या है कि अबव द प्लेन है, अबव द प्लेन है, ठीक है, अबव द प्लेन है। तो एक्चुअली क्या होता है कि आप जो इस साइक्लोहेक्सेन को जो मतलब आईपीएससी ने डिफाइन किया है, आईपीएससी ने बोला है कि आपकी आंखें, आप बोलोगे सर अगर मैं यहाँ से देखना स्टार्ट कर दूँ तो कैसे आप अबव द बिलो डिफाइन करते हो। तो इसीलिए क्या होता है, कोई कह रहा था नहीं मैं इधर से देखूंगा मुझे ये अबव दिखेंगे, ये दोनों बिलो दिखेंगे। कोई कहेगा मैं यहाँ से नीचे से बैठ के देखूंगा तो मुझे ये अपने साइड दिखेंगे तो अबव दिखेंगे। तो आईपीएससी ने बोला ऐसा एक काम करो, आपकी आंखें ये हैं, आपकी आंखें ये है, आप इसको यहाँ से देख रहे हो, ठीक है, आप इसको यहाँ से देख रहे हो। तो यहाँ से देख रहे हो तो ऊपर जितने क्या कहते हैं कार्बन सेंटर से जितने ऊपर एटम गए हुए हैं सब आपको अबव द प्लेन नजर आएंगे। तो ये भी क्या है, ये अबव द प्लेन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अबव द प्लेन, ये अबव द प्लेन, ये भी अबव द प्लेन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अबव द प्लेन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये भी अबव द प्लेन। तो क्या हुआ कि आईपीएससी ने बोला कि भाई आप इस तरीके से क्या कहते हैं देखो। तो यही क्या है, मतलब यूनिवर्स, मतलब सारे इंटरनेशनल कम्युनिटी में यही वाला जो साइक्लो कन्फर्मेशन है, साइक्लोहेक्सेन का कन्फर्मेशन है, ये क्या कहते हैं एक्सेप्टेबल कन्फर्मेशन है, ठीक है। अदरवाइज आप नीचे से भी देख सकते हो, साइड से भी देख सकते हो, लेकिन क्या है कि सबके अपने देखने तरीके हैं, फिर तो आप गलत कर जाओगे सारी चीजें। तो इसलिए आईपीएससी ने बोला एक काम करो भाई, आप इसको यहाँ से देखो। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो आपसे कोई झगड़े नहीं, लड़ाई नहीं करेगा। अगर आप पूरी क्या कहते हैं वर्ल्ड यही रूल को फॉलो करेगा, तो हम भी यही रूल पढ़ रहे हैं। तो ये पता चला कि भाई किस तरीके से ये बना है। तो अगर मैं आपसे रिलेशन पूछूं, अगर मैं आपसे रिलेशन निकलवाना पूछूं, तो देखो अगर मैं इसको मान लेता हूं, ऐसे मान लेता हूं कि ये 1 है और ये 2 है और ये 3 है और ये 4th नंबर कार्बन है, ये 5th नंबर कार्बन है, ये 6th नंबर कार्बन है, ठीक है, ऐसे 6th नंबर कार्बन है। ध्यान देना, ये 4th नंबर, ये 2nd नंबर, ये 3rd नंबर, ये 5th नंबर, ये 6th नंबर, ये 1st नंबर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बताओ कि
फर्स्ट कॉमा सेकंड में इक्विटोरियल इक्यू लिख रहा है, इक्विटोरियल। और इक्विटोरियल में रिलेशन क्या है? तो अगर आपको मैंने बताया था, अगर आपको मैंने पहले ही बताया था कि अगर दो चीज़ सेम साइड हो जाए, मतलब ऐसे सेम साइड हो जाए, दो चीज़ जब सेम साइड हो जाए, ऐसे जब ज्योमेट्रिकल आइसोमर पढ़ा रहा था तो ये भी क्या है कि एक तरीके से साइक्लोहेक्सेन चल रहा है, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन चल रहा है, तो ये भी एक तरीके से कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस है, ठीक है, कॉन्फॉर्मेशनल आप लिख रहे हैं। तो जैसे बताया था कि दो चीज़ अगर एक साइड हो जाए तो उनको सिस बोलते थे, और मतलब अगर दो चीज़ अबव हो जाए सिस, अगर बताया था जैसे मान लो एक CH3 ऐसे था और ये एक CH3 नीचे था, तो मतलब क्या हो जाए, एक आँख आपकी यहाँ है, आँख आपकी यहीं है, आँख आपकी ये है, आँख आपकी ये है यहाँ, तो एक ऊपर है और एक क्या है आपका नीचे है, एक ऊपर है एक नीचे है, तो मतलब क्या, एक अबव द प्लेन है एक बिलो द प्लेन है। तो जब एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन है तो मतलब इसको बोलते थे हम ट्रांस। क्या बोलते थे? ट्रांस बोलते थे, नहीं बोलते थे, ट्रांस बोलते थे। और यहाँ से हम इसको सिस बोलते थे, नहीं बोलते थे। तो ठीक है, ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं 1 2 कार्बन है, देखो ये 1 2 क्या है, कार्बन है, तो मतलब 1 और 2 कार्बन में इक्विटोरियल में क्या रिलेशन है? तो देखो एक इक्विटोरियल कहाँ है, बिलो द प्लेन है, और एक इक्विटोरियल अबव द प्लेन है। तो इसका मतलब क्या है कि बिलो द प्लेन, ये इक्विटोरियल कहाँ है, 1 2 में आप देखोगे एक इक्विटोरियल, चलो यहाँ से मानता हूँ फर्स्ट वाला इक्विटोरियल बिलो द प्लेन है, बिलो द प्लेन है, और एक इक्विटोरियल कहाँ मान लो अबव द प्लेन है, एक इक्विटोरियल कहाँ है, अबव द प्लेन है। तो एक बिलो द प्लेन और एक अबव द प्लेन, तो बताओ इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन आएगा? ट्रांस आएगा, ध्यान दिए रहना, ट्रांस आता है, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है, जब जैसे ऐसे बोलते हैं कि अगर जस्ट एडजेसेंट वाले कार्बन पे एक अबव द प्लेन है एक बिलो द प्लेन है तो मानते हैं ट्रांस है, ठीक है। तो ये तो देखो सही है। ऐसे मैं आपसे बोलूँ कि बताओ 1 और 2 में एक्सियल में क्या रिलेशन है, एक्सियल में क्या रिलेशन है? तो आप बोलोगे सर इसमें जो 1 वाले पोजीशन पे एक्सियल जो है वो अबव द प्लेन है, और 2 वाले पोजीशन पे एक्सियल कहाँ है, बिलो द प्लेन है, तो फिर आप बोलोगे 1 2 एक्सियल में ट्रांस का रिलेशन है, एक अबव एक बिलो, तो ट्रांस का रिलेशन होता है। तो इतनी बात समझ में आई कि कैसे आपको डिफाइन करना होता है, ठीक है। तो अब देखो जैसे मैं अभी तो आपको बहुत सिंपल लग रहा है, जैसे मैं आपसे बोलूँ चलो 1 4 का रिलेशन बताओ। अब देखो आप डायरेक्ट 1 4 का रिलेशन अगर आप अपने मेथड से लगाओ गलत हो जाएगा। तो यहाँ से देखो 1 4 मैं बोल लूँ इक्विटोरियल और एक्सियल का रिलेशन पूछ रहा हूँ। तो अगर भाई 1 पोजीशन पे इक्विटोरियल कहाँ है, तो इक्विटोरियल और एक्सियल, तो इसको आगे वाले 1 मानते हैं, इसको 4। तो इक्विटोरियल कहाँ है, बिलो द प्लेन, ओके चलो बिलो द प्लेन है, और इसका एक्सियल कहाँ है, बिलो द प्लेन, फोर्थ वाले के ये भी बिलो द प्लेन है, तो बिलो द प्लेन और बिलो द प्लेन आ गए। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 4 इक्विटोरियल और एक्सियल में सिस का रिलेशन है, ठीक है, समझ में आया। और वैसे भी देख लो कि अगर आप फोर्थ का इक्विटोरियल ले लो और 1 का एक्सियल ले लो, फोर्थ का इक्विटोरियल और 1 का एक्सियल भी सिस आ रहा है, तो चाहे जिसको ले लो हमेशा सिस आएगा। तो ये रटने की कोई जरूरत नहीं है कि इक्विटोरियल एक्सियल में सिस आएगा ट्रांस आएगा, आपको इससे निकालना है। अदरवाइज इसको जब आप रटोगे ना कहीं हमेशा गड़बड़ कर जाओगे। तो आपको रटना नहीं है, आपको क्या करना है, समझना है किस तरीके से क्या कैसे आना है। पेपर में जाते ही साइक्लोहेक्सेन साइड में जब 10-5 मिनट आपको टाइम मिलता है एग्जाम पेपर में, या किसी कोई भी इंटरेस्ट देते हो 10-5 मिनट पहले आप एंट्री करते हो तो आपको नोटबुक वगैरह मिलती है। जैसे पीरियोडिक टेबल हो गया लिख लो, थर्मोडायनामिक्स के फार्मूले लिख लो, क्या कहते हैं पीरियोडिक टेबल को आपको 30 तक एटॉमिक नंबर लिख लो, ऐसे साइक्लोहेक्सेन लिख लो। तो जैसे कुछ बेसिक मेमोरेबल चीज जो आपको मेमोरी में रखना है उसको जाते ही पहले लिख लो। तो इससे क्या होता है कि आप गलतियां कम करते हो। जैसे आर की वैल्यू है तो ये सब चीजें आप पहले लिख लो, जैसे थर्मोडायनामिक्स वगैरह पढ़ते हो। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको आपको हमेशा फायदा देता है, ठीक है। तो अब जैसे मान लो 1 4 हो गया, तो ऐसे 1 3 भी आप निकाल सकते हो। तो जैसे मैं पूछ लूँ आपको 1 3 एक्सियल का बताओ रिलेशन, एक्सियल और एक्सियल, 1 3 एक्सियल में 1 3 एक्सियल सिस, एक्सियल इक्विटोरियल 1 3 में ट्रांस। तो ऐसे कुछ भी हो सकता है। ऐसे आपसे पूछ ले 1 5 को बताओ,
15 एक्सियल अबव द प्लेन, तो मतलब 15 एक्सियल में 6 का रिलेशन होगा। तो अब इसको देखो अपने वाले कैसे हम अपने वाले में इसको लिखते हैं, कैसे हम इसको लिखते हैं अपने तरीके में। तो यहाँ तक आपको समझ में आएगा किस तरीके से साइक्लो एक्सियल लिखा जाता है। देखो साइक्लो एक्सियल, देखो अभी देखो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि मान लो मैं ऐसे बोलूँ कि ये मेरे पास ये एक है, ये एक है, एक मेरे पास ऐसे अबव द प्लेन मान लो CH3 है, एक मान लो बिलो द प्लेन यहाँ CH3 है, इधर मान लो बिलो द प्लेन CH3 है, इधर मान लो अबव द प्लेन आपका क्या है CH3 है, इधर मान लो बिलो द प्लेन CH3 है, इधर मान लो अबव द प्लेन CH3 है। तो आपको देखो कैसे लिखना है, तो आप कहीं से नंबरिंग स्टार्ट करो, वो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से आप नंबरिंग स्टार्ट करो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो जैसे देखो इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 और इसको 5, इसको 6, ठीक है। तो अब 6 रखना है, तो देखो सबसे पहले आप इसको ऐसे करना, ऐसे ड्रॉ करो, ऐसे ये आपने ड्रॉ कर लिया ऐसा चेयर फॉर्म, ठीक है, उसे चेयर फॉर्म बोलते हैं, ठीक ठीक, ये उस चेयर फॉर्म आ गया। तो चेयर फॉर्म जब आप ड्रॉ करते हो तो उसे देखो ये चेयर जैसे कि नहीं, चेयर पर साइक्लो एक्सियल ये वाला होता है चेयर फॉर्म, ध्यान देना, ये होता है आपका चेयर फॉर्म सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है। अभी आगे मैं बताऊंगा चेयर के अलावा बोर्ड भी होता है, ट्विस्ट बोर्ड होता है, ठीक है, और तो हाफ चेयर होता है, वो सब बताऊंगा। जस्ट अभी मैं आपको बस स्टूडियो केमिस्ट्री बता रहा हूँ चेयर फॉर्म में सारी चीज़ की, अभी आगे बताऊंगा, टेंशन ना लो कि नहीं बताया कि बोर्ड वगैरह नहीं बताया, वो सब बताऊँगा। देखो जैसे अब मैं इसको मानता हूँ, जैसे यहाँ वाले को मैं फर्स्ट मान के चलता हूँ। देखो इधर वाले को मैं फर्स्ट मान लिया, इधर वाले सेकंड, इधर वाले थर्ड, इधर वाले फोर्थ, इधर वाले फिफ्थ, इधर वाले सिक्स्थ, ठीक है। तो ऐसे कार्बन सेंटर मान लिया। तो अगर मैं इसको देखो अब मैं क्या करूँ, 1 वाले कहाँ है, CH3 कहाँ है, अबव द प्लेन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, CH3 अबव द प्लेन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, CH3। और सेकंड वाले पे देखो, सेकंड वाले पे CH3 कहाँ जा रहा है, यहाँ देखो ना अबव द प्लेन, क्योंकि क्या इस वाले सेंटर से ऊपर गए तो अबव द प्लेन, सेकंड वाले में इस वाले सेंटर से ऊपर गए तो अबव द प्लेन CH3। अब थर्ड वाले में देखो, थर्ड वाले में क्या है, थर्ड वाले में CH3 कहाँ है, CH3, थर्ड वाले में CH3 अबव द प्लेन, तो इसमें भी CH3 कहाँ जाएगा, यहाँ अबव द प्लेन गया कि नहीं गया। और ऐसे फोर्थ वाले में बिलो द प्लेन है CH3, तो क्या है फोर्थ वाले में बिलो द प्लेन, यहाँ क्योंकि क्या है ये कार्बन सेंटर है, यहाँ से एक आप प्लेन डालते हो, इसके नीचे बिलो द प्लेन तो हो गया। ऐसे ये फिफ्थ है, तो यहाँ देखो फिर एक पैरेलल ऐसे डालो आप, ये कहते हैं अर्थ के पैरेलल, तो एक प्लेन डाले तो फिफ्थ वाले कहाँ है, बिलो द प्लेन है, तो ये अबव द प्लेन और इधर साइड में नीचे बिलो द प्लेन, तो ये CH3 हो गया, नहीं हो गया, ठीक है। तो ऐसे 6 पोजीशन पे क्या हुआ, 6 पोजीशन पे ये वाला कार्बन है, ये आपका प्लेन है, तो ये मतलब ऊपर और ये नीचे, तो अब इस 6 वाले कहाँ है, CH3 बिलो द प्लेन है नहीं, बिलो द प्लेन है, तो बिलो द प्लेन कहाँ जाएगा, ये वाला होता है एक्सियल और ये होता है इक्वेटोरियल, ठीक है। ये इक्वेटोरियल इधर होगा क्योंकि ये इधर है, तो W बनाओगे तो इक्वेटोरियल इधर होगा, और ये एक्सियल, तो ये क्या हो गया, ये कौन से 6 वाले पे CH3 पे गया कि नहीं गया, CH3 पे गया कि नहीं गया, तो यहाँ आया कि नहीं आया। तो इसमें देखो कि कौन सा एक्सियल पे है, कौन सा इक्वेटोरियल पे है। तो देखो इसमें एक्सियल पे कौन सा है, ये एक्सियल पे है, और ये इक्वेटोरियल पे है, नहीं इक्वेटोरियल है, CH3 है, ठीक है, इक्वेटोरियल पे है, और ये क्या है, एक्सियल पे है, और ये भी क्या है, एक्सियल पे है, ये क्या है, इक्वेटोरियल पे है, और ये क्या है, एक्सियल पे है, एक्सियल पे है। तो ध्यान देना। अब बताओ कि ये स्टेबल क्या कहते हैं, ये रियल में स्ट्रक्चर और भी तरीके से हो सकते हैं। देखो और भी तरीके से कितने हो सकते हैं, देखो मैं वही आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ किस तरीके से आपको ड्रॉ करना है, ध्यान देना। ऐसे हो गया, ठीक है। तो अगर मान लो क्या कहते हैं, मैं अभी इसको यहाँ मान के चलता हूँ, ये मानता हूँ मैं फोर्थ है, ये मानता हूँ मैं फिफ्थ है, ये मानता हूँ सिक्स्थ, और ये मानता हूँ थर्ड, ये मानता हूँ सेकंड, ये मानता हूँ फर्स्ट कार्बन, ठीक है, ये मानता हूँ फर्स्ट कार्बन। तो देखना आप अभी खुद ही देखना कि आपके सामने कैसे प्रूफ हो रही है कि स्टेबिलिटी भी कैसे, क्योंकि एक स्ट्रक्चर ये पॉसिबल है। तो देखो 4 वाले पोजीशन पे, देखो 4 वाले पोजीशन पे CH3 कहाँ है, बिलो द प्लेन है, और फिर फिफ्थ वाले पोजीशन पे CH3 कहाँ है, बिलो द प्लेन, तो ये एक्सियल पोजीशन पे होता है, बिलो द प्लेन, ठीक है, बिलो द प्लेन। और फिर 6 वाले पोजीशन पे CH3 कहाँ है, बिलो द प्लेन है नहीं, प्लेन है। और 1 वाले पे CH3 कहाँ है, अबव द प्लेन है नहीं, प्लेन है, अबव द प्लेन। तो ठीक, अब ऐसे CH और ऐसे सेकंड पोजीशन पे CH3 कहाँ है, अबव द प्लेन है, अबव द प्लेन है नहीं, प्लेन है। और थर्ड वाले पे CH3 कहाँ है, अबव द प्लेन है नहीं, प्लेन है।
अब आप बताओ कि सर बोलो, आप देखो कि स्ट्रक्चर अलग कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। तो देखो ये क्या है, ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे, नहीं पोजीशन पे, यहाँ भी इक्वेटोरियल पोजीशन पे, नहीं पोजीशन पे है, यहाँ एक्सियल पोजीशन पे है, और यहाँ भी एक्सियल पोजीशन पे है, और यहाँ भी देखो इक्वेटोरियल पोजीशन पे है और इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। देखो इसमें क्या हो रहा है, कितना इक्वेटोरियल आ रहा है, इसमें 2 इक्वेटोरियल और 4 एक्सियल आ रहा है, नहीं आ रहा है, और इसमें कितना आ रहा है, 4 इक्वेटोरियल और 2 एक्सियल आ रहा है। तो ध्यान देना क्या बता रहा हूँ। देखो जैसे कोई भी आपके पास साइक्लोहेक्सेन होता है, कोई भी X ग्रुप मान लो अगर यहाँ ऐसे लगा हो CH3 ऐसे लगा होता है, तो देखो इधर क्या होता है कि इधर आपके पास क्या होता है, H होता है, और यहाँ भी H हो गया मान लो। तो ये क्या करता है, ये देखो 1 2 3 पोजीशन पे है, इधर से भी काउंट करो 1 2 और 3 पोजीशन पे नहीं आया, तो इसको बोलते हैं 1 3 रिपल्सन। अगर एक्सियल पे CH3 होगा और इधर कोई ग्रुप होगा, जस्ट मैं हाइड्रोजन मान रहा हूँ, तो हाइड्रोजन की क्या कहते हैं, रिपल्सन भी हाइड्रोजन से रिपल्सन होता है, तो इसको बोलते हैं 1 3, क्या बोलते हैं, 1 3 रिपल्सन, 1 3 रिपल्सन बोलते हैं। तो ध्यान देना कि 1 3 रिपल्सन होता है कि अब यही सेम को देखो, मैं भले फ्री हैंड से ऊपर नीचे बना दूं, लेकिन आपको हमेशा इसको लेबल ही रखना है, ऐसे लेबल रखना है। फ्री हैंड से मैं देखो, मैं भले जल्दीबाजी में फ्री हैंड से बना दूंगा, ये लेबल मैच ना करे, लेकिन हमेशा देखना ये लेबल और ये लेबल सेम होगा, मतलब लेबल सेम होगा, मतलब एक लाइन में होंगे। फ्री हैंड से मैं जल्दीबाजी में बना दूंगा, लेकिन आपको हमेशा सही बनाना है, ठीक है। तो देखो अगर मान लो यही अभी CH3 मैं नीचे रख दूं, तो बताओ यहाँ से 1 2 3, ये 1 2 3 पोजीशन पे यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन हो जाएगा। इधर मान लो 1 2 3, तो यहाँ मान लो हाइड्रोजन ऊपर होगा, यहाँ हाइड्रोजन नीचे होगा। तो बताओ अब कोई रिपल्सन लग रहा है, कोई नहीं रिपल्सन लग रहा है, क्योंकि क्या हो गया, नीचे हो गया। इसीलिए क्या होता है कि जितने भी लार्जर ग्रुप को होता है वो हमेशा इक्वेटोरियल पे लिखा जाता है, और अगर किसी मॉलिक्यूल में एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच में कंपैरिजन चेक करना हो, तो हमेशा ध्यान देना कि जिसमें इक्वेटोरियल पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ये 95% वैलिड है, जब तक कोई बड़ा ग्रुप ना लग जाए 1 3 1 4 पोजीशन पे। तो ये केवल 90, मतलब आपके लिए तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। नेट वगैरह में आता है वो स्टीरियोकेमिस्ट्री थोड़ा डिफर होती है, बहुत थोड़े 1-2 एग्जाम्पल आता किताबों में नोन है, वो मैं आपको बता दूंगा, अगर आ गया तो आपको क्या कहते हैं एग्जाम में बता के भी जाऊँगा, ठीक है। तो देखो अब ये इक्वेटोरियल, आप देखो आपके सामने प्रूफ हो रहा है, नहीं प्रूफ हो रहा है कि अगर किसी कंपाउंड में ज्यादा इक्वेटोरियल है तो वो वाला ज्यादा स्टेबल होगा नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि आप ये भी स्ट्रक्चर बना रहे थे और ये भी स्ट्रक्चर बना रहे थे, तो ज्यादा अच्छा कौन है कि भाई एक में 2 इक्वेटोरियल और 4 एक्सियल आ रहे हैं, और एक में 4 इक्वेटोरियल 2 एक्सियल, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला स्टेबल, इसका मोर स्टेबल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि मोर स्टेबल स्ट्रक्चर बताया जाता है इसके रिस्पेक्ट। जल्दीबाजी ये मत बना देना, अगर ये दिया हुआ है ना तो हमेशा स्टेबल स्ट्रक्चर बनाया जाता है, ये बात एकदम ध्यान से रख लेना। इसीलिए मैंने दोनों आपको दिखा दिया, दोनों कर आपके सामने देखो करके दिखा भी दिया कि भाई जल्दीबाजी में कभी आप चला फर्स्ट वाला बना के चले आओ, फर्स्ट वाला बना के मत जाना, आप बनाना और चेक करना। अभी तो इसमें देखो सभी ग्रुप सेम है, सभी ग्रुप तो सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या कहते हैं, इसीलिए क्या होता है हमेशा क्या होता है कि आपको मैक्सिमम जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं उनको इक्वेटोरियल पे रखना होता है, ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। ये बातें क्यों रखना होता है मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट इक्वेटोरियल पे, बता भी दिया भाई यहाँ स्टेबिलिटी का मैटर आता है, यहाँ 1 3 रिपल्सन होने लगता है, ठीक है। तो ये आपका आ गया इस तरीके से ऐसे, ठीक है। और आप बोलोगे सर ये तो 1 2 है, ये बोलोगे आप 1 2 है, ये रिपल्सन क्यों नहीं कर रहा। अरे भाई ये इतना रिपल्सन नहीं करता, क्योंकि क्या होता है ये एक नीचे चला जाता है, देखो ये नीचे चला गया और ये चला गया ऊपर। ये मतलब ये क्या होता है, ये देखो ये CH3 नीचे जा रहा है नहीं जा रहा, और ये CH3 ऊपर जा रहा है नहीं जा रहा, यहाँ वाला आप बोलोगे ना 1 2 पे CH3 आपने ऐड कर दिया, अरे ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ तीनों ऊपर हो रहे हैं, तीनों ऊपर हो रहे हैं। रिपल्सन करेंगे नहीं करेंगे, यहाँ थोड़ा बहुत माइन्यूट से रिपल्सन होगा, बड़े लार्जर ग्रुप हैं बहुत माइन्यूट से रिपल्सन होगा, क्योंकि ये नीचे और ये ऊपर, तो बहुत थोड़ा सा रिपल्सन कर पाएंगे, ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। इसमें क्या तीनों एक साइड में हो जाते हैं, तो इसलिए क्या होता है रिपल्सन ज़्यादा होता है। इसलिए हमेशा ध्यान देना कि ये बातें लिख लो कॉपी में नोट करके कि इफ़ molecule have more equatorial position then those type of molecule are more stable। तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि कैसे आपको इक्वेटोरियल रखना है कि नहीं। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कौन सा इक्वेटोरियल पर रखना है कौन सा नहीं, तो देखना ध्यान देना
क्या करना, क्या होगा कि लार्जर ग्रुप, क्या होगा, लार्जर ग्रुप ऑलवेज ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन, लार्जर ग्रुप ऑलवेज ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। और बताता हूँ इसका मतलब क्या है, अभी दिखा भी दिया। देखो ऐसे मान लो कि जैसे मान लो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक ऐसे साइक्लोहेक्सेन बना हुआ है और यहाँ मैंने लगा दिया टर्शियरी ब्यूटो ऑक्साइड, टर्शियरी ब्यूटो ऑक्साइड लगा दिया, और इधर मान लो मैं CH3 लगा दिया, इधर मैं CH3 लगा दिया, इधर मैं CH3 लगा दिया, इधर मैं कुछ भी लगा दो, आपकी मर्जी है, CH3 इधर चलो मैं लगा दिया। अब आप बोलोगे सर बताओ इसका स्टेबल क्या होगा, तो अब देखो सबसे पहले प्रायोरिटी में कौन किसको आएगा, ये रखना पड़ेगा। सबसे पहले इसको कहाँ रखना पड़ेगा, ये लार्जर ग्रुप है, अबव द प्लेन है, इसको कहाँ रखना पड़ेगा, इक्वेटोरियल। उसी के रिस्पेक्ट में सभी को ड्रॉ करते हैं, उसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि उसमें तो देखो उसमें सभी ग्रुप सेम थे, इसलिए हमारी चॉइस थी इक्वेटोरियल और एक्सियल रखना हमारी चॉइस थी। तो हमने चॉइस के बेस पर सेलेक्ट किया, एक में 2 एक्सियल 4 इक्वेटोरियल आ रहा है, एक में 2 इक्वेटोरियल 4 एक्सियल, तो उसमें सभी ग्रुप सेम थे, तो उसमें इक्वेटोरियल और एक्सियल वाला कॉन्सेप्ट चला। लेकिन अभी क्या है, इसमें क्या है, लार्जर ग्रुप है, तो आप बनाओ साइक्लोहेक्सेन और इसको रखो कहाँ, इसको रखो आप इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो और इक्वेटोरियल पे रखना कहाँ है, अबव द प्लेन, क्योंकि क्या है कि लार्जर है कि नहीं लार्जर है, होता है ना लार्जर ग्रुप है, अरे टर्शियरी ब्यूटो ऑक्साइड ना सब भी लार्जर है, तो आप इसको रखो। देखो यहाँ इसको ऐसे मत ड्रॉ कर देना कि इसको ऊपर ड्रॉ करते हैं, इसको नहीं ड्रॉ करते हैं ऐसे, ठीक है। ये बेस डैश को आप इसमें कंफर्मेशन में ड्रॉ कर रहे हो, तो ये बताओ टर्शियरी ग्रुप हो गया नहीं हो गया। अब इसको मान लो फर्स्ट, इसको मान लो सेकंड, इसको मान लो थर्ड, इसको मान लो फोर्थ, इसको मान लो फिफ्थ, इसको मान लो सिक्स, ठीक है। अब देखो 6 ड्रॉ करते हैं, तो अब देखो, अब देखना ध्यान से देखना, अगर मैं इसको 1 मानता हूँ, इसको 2 मानता हूँ, इसको 3 मानता हूँ, इसको 4 मानता हूँ, इसको 5th मानता हूँ, इसको 6th मानता हूँ, तो यहाँ क्या होगा, ये CH3 कहाँ गया, अबव, ये पूरा टर्शियरी ग्रुप अबव द प्लेन है, नहीं प्लेन है, अबव द प्लेन। और सेकंड पोजीशन पे CH3 कहाँ गया, अबव द प्लेन गया कि नहीं गया, अबव द प्लेन। और सेकंड पोजीशन पे देखो, थर्ड पोजीशन पे क्या देखो, CH3 कहाँ है, अबव द प्लेन, इक्वेटोरियल पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ। और फिर वैसे CH3 यहाँ कहाँ है, बिलो द प्लेन है, नहीं बिलो द प्लेन है, तो बिलो द प्लेन लग गया। तो और 5th पोजीशन पे CH3 कहाँ है, बिलो द प्लेन है, बिलो द प्लेन है, CH3 है। और 6th पोजीशन पे देखो फिर बिलो द प्लेन है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ होता है अबव द प्लेन, यहाँ हो गया बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन आया कि नहीं आया। तो अब देखो आप यहाँ से इसको कोरिलेट करो, देखो कोरिलेट कैसे करोगे कि ये एक इक्वेटोरियल ये, क्योंकि ये एक्सियल होता है, जो परपेंडिकुलर होता है, जस्ट परपेंडिकुलर, क्योंकि ये एक एंगल में मुड़ा हुआ है, तो इसको इक्वेटोरियल बोलते हैं। जो परपेंडिकुलर होता है वो एक्सियल होता है, तो ये वाला एक्सियल, ये इक्वेटोरियल, और फिर ये परपेंडिकुलर है, तो ये क्या हो गया, एक्सियल। और यहाँ देखो इक्वेटोरियल, और ये भी इक्वेटोरियल हुआ कि नहीं हुआ, और ये एक्सियल हुआ कि नहीं एक्सियल हुआ, तो ठीक है। तो इसमें कितने इक्वेटोरियल है, ऑब्वियस सी बात है 4 इक्वेटोरियल और 2 एक्सियल। इससे स्टेबल तो कोई कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं हो सकती है, ठीक है, इससे स्टेबल कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि टोटल 6 है। अगर मान लो कहीं 3 इक्वेटोरियल और 3 एक्सियल आ जाए, कहीं मान लो किसी भी स्ट्रक्चर में 3 एक्सियल 3 इक्वेटोरियल आ जाए, तभी भी आपको क्या करना है, इसके रिस्पेक्ट में हमेशा ड्रॉ करते हैं, इसके रिस्पेक्ट में ड्रॉ करते हैं। जैसे मान लो ये 6th पोजीशन पे मान लो ये CH3 है, ये CH3 मान लो मैं अबव द प्लेन कर देता हूँ, यहाँ चलो ये CH3 कहाँ कर देता हूँ, अबव द प्लेन कर देता हूँ, ये CH3 अबव द प्लेन कर देता हूँ। तो ये 6th पोजीशन पे CH3 कहाँ चला जाएगा, CH3 कहाँ चला जाएगा, एक्सियल पोजीशन पे चला जाएगा, नहीं चला जाएगा अबव द प्लेन। तो यहाँ कितना हो गया, इक्वेटोरियल, 1 इक्वेटोरियल, 2 इक्वेटोरियल, 3 इक्वेटोरियल, तो 3 इक्वेटोरियल आया कि नहीं आया, 3 इक्वेटोरियल और 3 एक्सियल। अब आप बोलोगे दोनों तो सेम हो गया, फिर कैसे, अरे भाई अभी भी आपके पास ये लार्जर ग्रुप है नहीं लार्जर ग्रुप इक्वेटोरियल पे है ना, तो क्या दिक्कत है, लार्जर ग्रुप इक्वेटोरियल पे हो गया। इक्वेटोरियल में भी क्या है कि लार्जर ग्रुप इक्वेटोरियल पे है, तो ऑब्वियस सी बात है 3 इक्वेटोरियल 3 एक्सियल, यही इसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो जस्ट आपको चेक करना होता है कि हर चीज़ को लार्जर ग्रुप के रिस्पेक्ट में कैसे ड्रॉ होता है। ये तो बहुत टफेस्ट एग्जाम्पल है, इतने तो आते भी नहीं एग्जाम में ऐसे इतने टफेस्ट, ठीक है। ये इससे क्या होता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिल गया, एक छोटा 10-5 क्वेश्चन कराता रहो, उसमें आप चेक करते रहो, वो उतना सही नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये आ गया, ये आपका साइक्लोहेक्सेन हो गया, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन इस तरीके से। अब देखो आप कैसे, आप ध्यान देना कि जैसे मान लो
ये आ गया, ध्यान देना, एक ये आ गया, ये एक सेकंड, यहाँ मान लो O हो गया और यहाँ मान लो O हो गया, और इधर पोजीशन पे मान लो CH3 भी अबव द प्लेन आ गया। ठीक है, तो ये मान लो ऐसे हो गया, हाँ ठीक है, ये CH3 अबव द प्लेन हो गया। ठीक, और एक मान लो CH3 इधर है अबव द प्लेन, और अभी भी मान लो OH है अबव द प्लेन, और एक मान लो OH यहाँ है अबव द प्लेन, अबव द प्लेन। तो आपसे बोला जाए बताओ कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, मतलब मोर स्टेबल स्ट्रक्चर कौन है, ये वाला ज़्यादा स्टेबल है, मतलब ये वाला थर्मोडायनामिक ज़्यादा स्टेबल है, या ये वाला थर्मोडायनामिक ज़्यादा स्टेबल है। तो आप देखो, आप पहले इनका बनाओगे कन्फर्मेशन, क्या बनाओगे, कन्फर्मेशन। तो आप ऐसे बनाओगे साइक्लोहेक्सेन का, हमेशा देखना 6 मेंबर रिंग में कोई भी स्टीरियोकेमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक रिएक्शन भी कहीं भी है, तो हमेशा साइक्लोहेक्सेन बना लेना, सारी कमी आपकी वहीं दूरी हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखो सबसे बड़ा ग्रुप कौन है, CH3 है, तो CH3 अबव द प्लेन है, तो इसको अबव द प्लेन रखो। तो अबव द प्लेन रखने के साथ साथ हम ये भी सेलेक्ट करते हैं कि वो इक्विटोरियल भी हो जाए, मतलब क्या हो जाएगा, अगर CH3 अबव द प्लेन है तो यहाँ भी क्या है, अबव द प्लेन इक्विटोरियल आ रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में सारी चीज़ें ड्रॉ करते हैं। तो अब देखो यहाँ आप गए OH अबव द प्लेन आ गया, और फिर ये देखो ये 1 2 3 4 5 आया नहीं, 6 आया, तो 1 2 3 और ये क्या हुआ 4, और 5th पोजीशन पे अबव द प्लेन है नहीं, प्लेन है, अबव द प्लेन है, तो देखो अबव द प्लेन है। और अब दूसरा बनाओ स्ट्रक्चर, चलो दूसरा बनाते हैं। अब दूसरा बनाएं, इसमें क्या हो रहा है, CH3 अबव द प्लेन है इधर, और यहाँ देखो OH अबव द प्लेन आएगा नहीं आएगा, यहाँ 1 2 3 4 5 6, तो ये देखो 1 2 और ये 3, और देखो 4 पोजीशन पे OH ऊपर आएगा नहीं आया, तो OH ऊपर आएगा नहीं आया। तो अब आपसे पूछे कि बताओ सर स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा है, ये वाला ज़्यादा स्टेबल है, या क्या कहते हैं, या मान लो मैं एक कंपाउंड एक ऐसे बना लेता हूँ, एक और स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। देखो आपके साथ तीनों कंपेयर करके, हमेशा कोई चीज़ तभी कंफ्यूज आप ज़्यादा होते हो जब कंपेयर नहीं कर पाते हो, कंपेयर कर लेते हो तो ऑटोमेटिक आप कन्फ्यूजन दूर कर देते हो। देखो यहाँ है, और यहाँ मान लो आप बिलो द प्लेन OH ले लो, तो चलो बिलो द प्लेन OH ले लिया। तो आप एक काम करो, इधर नीचे बनाओ ये वाला, इसके नीचे बनाओ ये वाला, तो इसके नीचे ये वाला जब बना रहा हूँ, देखो ये और ये, तो इधर देखो CH3 पहले अबव द प्लेन रखूँगा, और OH कहाँ रखूँगा, यहाँ भी अबव द प्लेन, क्योंकि ये 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो गया 1 2 3 और 4, देखो ये कहाँ आया OH बिलो द प्लेन। तो आपसे अगर बोला जाए कि आप बताओ कि दोनों में स्टेबल कौन है, इसमें और इसमें स्टेबल कौन है, फिर आएंगे दूसरे में चेक करने। पहले तो क्या है कि जस्ट स्टीरियोकेमिस्ट्री का ही सारा खेल चल रहा है। तो अब आप बोलोगे सर एक काम करोगे, आप बोलोगे सर देखो इसमें बोलोगे सर देखो एक ये कहाँ है, इक्विटोरियल में है, ये सर बोलोगे आप कहाँ है, एक्सियल पे है, और ये कहाँ है, एक्सियल पे। तो आप बोलोगे सर इसमें एक इक्विटोरियल और 2 एक्सियल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक इक्विटोरियल और 2 एक्सियल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और इधर जब आप चेक करोगे, इधर वाले में जब चेक करोगे तो इधर वाले में क्या आ रहा है, ये देखो ये इक्विटोरियल पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और ये वाला इक्विटोरियल पे आ रहा है कि नहीं आ रहा, और ये वाला कहाँ आ रहा है, एक्सियल पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप बोलोगे 2 इक्विटोरियल और 1 एक्सियल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 1 एक्सियल। तो आप बोलोगे कि सर कि 2 इक्विटोरियल, तो आप बोलोगे कि ये वाला ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप ही कह रहे हो कि ये वाला ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, लेकिन एक चीज़ आपने भूल गए अभी। क्या भूल गए, अरे भाई इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रहा है क्या आपस में, ये O है और ये O, इससे हाइड्रोजन इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा नहीं करेगा। अरे भाई जब इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा तो स्टेबल नहीं होगा। तो इसलिए क्या हो जाता है, इस वाले में जब कोई अदर फैक्टर वर्क करने लगता है, तो क्योंकि ये अब देखो ये वाला ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए देखो सारे केस लेके बता रहा हूँ। वो फर्स्ट केस था, ये सेकंड, ये थर्ड केस आ गया, तीसरा केस बता रहा हूँ। तो क्या है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रहा है, तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग अब ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रहा है। क्यों स्टेबल है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, due to hydrogen bonding this compound is more stable than that compound। ओके, मतलब ये वाला ज़्यादा स्टेबल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, और ये वाला लेस स्टेबल है, भले उसमें 2 इक्विटोरियल है। अब ध्यान देना, अब आप बोलोगे सर
इसमें और इसमें कौन सा ज़्यादा स्टेबल है? तो फिर वही बात कि भाई इसमें क्या है, इसमें आपके पास दो इक्वेटोरियल क्या है इसमें, ये देखो ये इक्वेटोरियल पे आएगा और ये एक्सियल पे आएगा, और ये भी क्या आएगा इक्वेटोरियल पे आएगा, नहीं आएगा। इसमें दो इक्वेटोरियल और वन एक्सियल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वन एक्सियल आ रहा है। और इसमें क्या हो रहा है, और ये देखो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, तो मतलब सेकंड और थर्ड में ज़्यादा स्टेबल कौन है, सेकंड और थर्ड में ज़्यादा स्टेबल कौन है, सेकंड और थर्ड में सेकंड वाला मोर स्टेबल है थर्ड से। तो अगर आपसे बोलूं कि बताओ फर्स्ट और सेकंड में क्या रिलेशन है, फर्स्ट और सेकंड में क्या रिलेशन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि फर्स्ट और सेकंड में क्या रिलेशन होगा, इसमें क्या है, इसमें क्या है दो इक्वेटोरियल एक एक्सियल, तो लेकिन इसमें क्या है इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन हो रही है, इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन हो रही है। तो ये ऑब्वियस बात है, हमेशा जो आपका सेकंड वाला होगा वो फर्स्ट वाले से ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रख लेना कि जब कोई क्या कहते हैं ये एक्स्ट्रा फैक्टर वर्क करने लग जाता है तो वो हमेशा ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इसलिए क्या होता है कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू ज़्यादा स्टेबल होता है। तो देखो अभी एक कंपाउंड और देखो, देखो ये मैं इतना रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। स्टेबिलिटी बता दे, स्टेबिलिटी कैसे आपको मेजर करी जाती है। आपसे कोई पूछ भी सकता है ये वाला स्टेबल बताओ, इसमें स्टेबल बताओ, कोई पूछ सकता है चलो इसमें और इसमें स्टेबिलिटी बताओ, ये थर्ड हो गया, थर्ड था ना ये थर्ड है। तो इस तरीके से आप स्टेबिलिटी को हमेशा बता सकते हो किस तरीके से, तो बता भी सकते हो कि भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। कभी कभी ऑप्शन में पूछ सकता है कि वाई दिस इज मोर स्टेबल ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू स्टेबिलिटी कैरेक्टर और ड्यू टू एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर, नहीं किसके कारण, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये इतनी सारी चीज़ें पता चली।